पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है। एसआईएफसी ने हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए डी रेगुलेशन पॉलिसी की हिमायत कर दी है। इस पॉलिसी के तहत हुकूमत ने नॉन एसेंशियल मेडिसिन की प्राइसिंग का इख्तियार फार्मास्यूटिकल सेक्टर को दे दिया है। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत ने लाइफ सेविंग ड्रग्स यानी कि जो एसेंशियल मेडिसिन हैं उसकी प्राइसिंग का इख्तियार अपने ही पास रखा हुआ है। हुकूमत की डी रेगुलेशन पॉलिसी का मकसद मुल्क के अंदर बर वक्त दवाइयों का दस्तयाब होना है। इस पॉलिसी के आने से पहले मुल्क के अंदर कई एक दवाइयाँ शॉर्ट हो चुकी थी, जिसके नतीजे में दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, दवाइयाँ स्मगल हो रही थी, दवाइयों की कीमतें आसमान से बातें कर रही थी और दवाइयाँ मरीजों तक नहीं पहुंच पा रही थी। एसआईएफसी का मानना है कि डी रेगुलेशन पॉलिसी के आने के बाद से मुल्क में स्मगलिंग पर और ब्लैक मार्केटिंग के ऊपर काफ़ी हद तक काबू पाया जा चुका है और अब दवाइयाँ मरीजों तक बआसानी दस्तयाब हैं। फार्मास्यूटिकल सेक्टर का खुद का भी मानना है कि इस पॉलिसी के आने के बाद से उनकी प्रोडक्शन की सप्लाई बहुत बेहतर हो चुकी है और वो दवाइयाँ जो बाज़ार से नापैद हो चुकी थी वो वापस अब मरीजों को मुहैया हैं। मौजूदा साल के पहले 6 माह में फार्मास्यूटिकल सेक्टर के एक्सपोर्ट में 52% इजाफा देखने में आया है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर के प्लेयर्स का मानना है कि इस साल फार्मास्यूटिकल सेक्टर इसकी एक्सपोर्ट 1 अरब के आसपास हो जाएगी।